बिहार में बहार है और नीतीश कुमार हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी की कई परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री जी ने काफी परियोजनाओं को रूबरू कराया। अब यहां पर जब परियोजनाएं बिहार सरकार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने चली है, तब यहां पर मुश्किलों का सामना करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य था जहां पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर आज भी हमारा पावदान काफी नीचे रहा है। और आगे भी आपको बता दें कि बिहार में अब विद्यालयों से, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं वहां से आप चीजों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। हम दोस्तों बात कर रहे हैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की, जहां पे कुछ नए नियम आए हैं, और इस नए नियम को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो शायद आपकी अभ्यर्थता यहां पर रद्द कर दी जाएगी। अगर आप बिहार के छात्र हैं, बिहार में सरकारी स्कूलों में अपना नामांकन करा रखा है और कहीं प्राइवेट स्कूल में जाके आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका नाम यहां से अब काटा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप बिहार राज्य के छात्र हैं और अपनी पढ़ाई किसी अन्य राज्य में जाके, जैसे कि कोटा, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और सिर्फ आपका नाम यहाँ पे नामांकन किया गया है, तो आपका अभ्यर्थता यहाँ पे रद्द किया जा सकता है, यानी कि आपकी जो है नाम काट दिए जाएंगे आपके स्कूल से। और अगर आपने अपने विद्यालय में 3 दिन से कम उपस्थिति दर्ज की है, तो आपको एक घर पे नोटिस पहले भेजा जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर अगर आपने 15 दिन तक किसी स्कूल में, अपने स्कूल में जाने से मतलब उपस्थिति यहाँ पे दर्ज नहीं कराई है, तो आपका यहाँ पर नाम काट दिया जाएगा और फिर से आपको री एडमिशन लेना पड़ सकता है। अब इन सभी चीजों को जब लाया गया, ये नियम कानून लाए गए, तो यहाँ पर छात्र जो है चालाकी करें, है ना, कभी अपने प्राइवेट स्कूल में जाके 5 दिन बैठ जाएं, तो 5 दिन यहाँ सरकारी स्कूलों में आकर बैठ जाए, मतलब कि उनका नाम 2-2 जगह पे चल रहा है, कुछ प्राइवेट स्कूलों में, कुछ सरकारी स्कूलों में। तो इसका जो है लाभ उठा ना सके सरकार, ये चाहती है। ऐसे में हम लोगों को बहुत घाटा हो रहा है। अब इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए एक डीबीटी यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसको हटाने से अगर हम देखें तो लगभग सरकार को हर साल 300 करोड़ रुपए का ये नुकसान से बचाया जा सकता है, जिसको लेकर यहाँ पर जो है अब व्यवस्थाएं काफी सशक्त की जा रही हैं। तो चलिए उसी के बारे में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया दोस्तों, उसकी जानकारी देंगे। और जो भी छात्र विद्यालय जाना चाहते हैं, विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक रूटीन भी दिया गया है, तो मैं उस रूटीन से भी आपको रूबरू करवाऊंगा। शिक्षकों की अगर हम बात करें तो अब तक के पाठक जी जो हैं वो शिक्षकों के ऊपर कड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब बारी छात्रों की भी है, यानी कि छात्र स्कूल ही नहीं पहुंचेंगे तो शिक्षक पढ़ाएंगे किसको। तो ये सारी व्यवस्थाएं के बारे में सारा डिटेल आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में और स्कूल के उन ग्रुप में भी शेयर जरूर कीजिएगा जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस लेटर के बारे में, जो कि सभी जिला पदाधिकारियों को साझा किया गया है। और ये लेटर जो है शिक्षा विभाग से निकला है। के पाठक, यह जो कि हमारे अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर विषय क्या है कि 50% से कम छात्र उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के संबंध में यह सूचना जारी की गई है। देखिए दोस्तों, ये सूचनाएं जो है ना 1 जुलाई 2023 से लागू कर दी गई थी यहाँ पर बिहार में, कि यहाँ पे जो भी छात्र अगर अपनी उपस्थिति, मतलब कि अगर जिस भी विद्यालय में अगर हम बात करें, अगर जिस भी विद्यालय में 50% से कम छात्र पहुंच रहे हैं, मतलब कि वहां पढ़ने के लिए, तो उसकी कार्रवाई की जाए, उस पर ज्यादा जो है विचार किया जाए, उस विद्यालय को देखा जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों इस व्यवस्था को स्थापित किया गया। इसके तहत विद्यालयों में लगातार निरीक्षण हो रहे हैं, हर एक विद्यालय का निरीक्षण हो रहा है। और जुलाई 2023 से अब तक 50% से भी कम उपस्थिति वाले विद्यालयों को संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो ये जुलाई से लेकर अब अगस्त सितंबर आ चुका है आज तो, लेकिन इसी बीच में ये जो है 50% से ज्यादा, चूंकि स्कूलों में अगर कड़ाई होगी तो वो अपने छात्रों को स्कूल बुलाएंगे, तो ये संख्या बढ़ती जा रही है ना। और यहाँ पर जो है इन स्कूलों की संख्या कम होती जा रही है जहां पर छात्र 50% से कम आते थे, किंतु अभी भी लगभग 10% विद्यालय ऐसे हैं जहां छात्र उपस्थित मात्र 50% या फिर उससे भी कम आ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है दोस्तों, जिसको लेकर यहाँ पर एक अपडेट दिया गया है कि अब जो है एक एक विद्यालय में आरडीडी, डीईओ और डीपीओ, ये पोस्ट नेम है, इनको इंटरवेन किया जाएगा। और यहाँ पे बता दें कि हर एक छात्र छात्रा से, उनके अभिभावकों से भी बात किया जाएगा, यानी कि अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आपके घर पे लेटर जाएगा, है ना। अगर आप देखिए गार्जियन ही अपने स्कूल या अपने शहर, अपने राज्य को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके बच्चे कहाँ से करेंगे, सीधी सी बात है। तो आपके अभिभावकों को भी ये सारी चीजें बताई जाएगी कि आप स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं।
इस समस्या पर बहुत ही क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से कार्य करना है, यहाँ पर कदम उठाने होंगे। ये हमारे के पाठक जी ने यहाँ से अपडेट दिया है, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं। आपको बता दें कि अपने जिलों के डीईओ और डीपीओ को 5-5 विद्यालय अडॉप्ट करने के लिए कहा गया है। जिस डीपीओ के कार्य क्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां छात्र उपस्थित 50% से कम आ रहे हो, है ना, तो उस क्षेत्र कार्य क्षेत्र के बाहर का भी विद्यालय उनको दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि रोहतास, है ना, रोहतास एक जिला है, रोहतास जिले के जितने भी डीपीओ या डीईओ हैं, है ना, उनको ये कार्य सौंपा गया। अब इनको लगता है कि रोहतास जिले में बहुत ऐसे कम स्कूल हैं जहां पे 50% से कम उपस्थिति आ रही है, तो इसको छोड़ के अब उनके बगल के जिले जैसे कि औरंगाबाद हो गया, तो उन सभी जिलों के भी स्कूल्स का जो है काम इनको सौंपा जा सकता है। इन अडॉप्ट किए हुए विद्यालयों में से पदाधिकारी लगातार प्रतिदिन जाएंगे, हर एक छात्र और छात्राओं को यहाँ पर उनके अभिभावकों से बातचीत करेंगे। जो छात्र 3 दिन से लगातार अनुपस्थित है उसे प्रधानाध्यापक का नोटिस जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल का नोटिस आपके घर पे जाएगा पहले तो कि आप स्कूल नहीं आ रहे, और 15 दिन तक लगातार अगर अनुपस्थित रहें तो छात्र का नामांकन यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। अब इसमें देखिए गलती क्या होगी, ये चूंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब ये जो अभिभावक है, ये अभिभावक हैं या जो भी गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, वो संपर्क करेंगे किससे, तो विद्यालयों के प्रिंसिपल से, है ना, क्योंकि नोटिस उन्होंने ही भेजना है। अब यहाँ पे चलेगा घूसखोरी, तो यही सारा चीज जो है ये देखना है आरडीडी, डीईओ और डीपीओ का काम। जी हाँ, ये जाएंगे अभ्यर्थियों के माता पिता और सर से बोलेंगे, सर देख लीजिए मेरा बच्चा कोटा में पढ़ रहा है, उसका पढ़ाई रुक जाएगा अगर वो यहाँ पे आएगा तो वो कैसे एग्जाम देगा। तो ये प्रधानाध्यापकों से सेटिंग होगी उनकी, और सेटिंग के अनुसार जो है वो बच्चा अगर स्कूल नहीं भी आ रहा है तो उसकी पढ़ाई बाहर कहीं राज्यों में या फिर कहीं अन्य स्कूलों में चलती रहेगी। तो इसको लेकर ही ये कड़ाई करने की व्यवस्था करने को कहा जा रहा है इन लोगों को। अब जो दूसरा अपडेट है दोस्तों यहाँ पे कि हर एक छात्र को ट्रैकिंग किया जाएगा, यह देखा जाएगा कि वह कहीं एक से ज्यादा स्कूलों में तो नहीं पढ़ रहा है। ये व्यवस्था एक बहुत ही उत्तीर्ण है, ठीक है। ऐसे छात्र नाम काटने के डर से लगातार 15 दिन अनुपस्थित नहीं रहते हैं और बीच बीच में हमारे विद्यालय ही आते रहते हैं, तो वो भी जांचा जाएगा कि जो भी छात्र, ऐसा नहीं है ना कि मतलब 15 दिन आ रहा है स्कूल और यहाँ पे बाकी बीच बीच में अपना के अटेंडेंस 5-5 दिन पे बना के चला जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह जो है शिकायत प्राप्त हो रही है, और डीबीटी जो है आपको जो है चाइल्ड ट्रैकिंग करती है, ठीक है। ये प्राप्त करने के उद्देश्य से छात्र छात्राओं के केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये डीबीटी जो क्या है, यानी कि अगर आप कहीं अन्य राज्य में या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अन्य कोचिंग संस्थाओं में जाके पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अन्य स्कूलों में जाके आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने स्कूल के टाइम पे, तो ये व्यवस्था यहाँ से जो है खत्म की जाए इस चीज को, इसलिए ये कड़ाई की जा रही है। जबकि वह जिला अथवा जिले के बाहर के निजी विद्यालयों में जाकर पढ़ाई करते हैं, कुछ छात्रों के तो राज्य के बाहर जैसे कि कोटा हो गया या फिर दिल्ली हो गया, इन सभी स्कूलों में जाके अपना है या कोचिंग संस्थानों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी सूचना भी यहाँ पर मिलेगी। अतः ऐसे हर एक मामले को चाइल्ड ट्रैकिंग की जाएगी और इस तरह से छात्रों का नामांकन रद्द किया जाएगा। और आपको बता दें कि अब ये जो व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं कि प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार की भांति भांति की योजनाओं के तहत यहाँ लगभग 3000 करोड़ की डीबीटी सहायता देती है। ये 3000 करोड़ की सहायता में से यदि 10% छात्रों का भी नामांकन रद्द कर देते हैं हम लोग, ऐसे छात्रों का जो कि ऐसे मतलब बाहर रहते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ नाम लिखवा लिया, तो अगर 10% भी लोगों का नाम काट दिया जाए तो डीपीटी के उद्देश्य के यहाँ नामांकित और पढ़ते कहीं और हैं और राज्य के लगभग 300 करोड़ की सीधी बचत यहाँ पे हो जाएगी। तो ये 300 करोड़ का बचत होगा तो ये शिक्षकों को सैलरी मिल जाएगा, शिक्षकों को समय से सैलरी मिल पाएगी, तो शिक्षक भी इसका सपोर्ट करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो है सैलरी वगैरह सब टाइम टू टाइम मिलेगा। ये अगर पैसा बचत होता है तो सरकार यहाँ पे आपकी वही विचार कर रही है कि आपके ऊपर ही सोच रही है, तो शायद आप लोग व्यवस्था सुधारने में सरकार की मदद करें। अपर मुख्य सचिव ये ऐसा चाहते हैं। तो दोस्तों ये तो एक अपडेट हो गया जहां पर आपके स्कूल जाने की व्यवस्थाओं को लेकर हो गया और जो कि छात्रों के ऊपर ये व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। तो देखिए अब मैं दूसरा अपडेट आपको यहाँ से दिखाने जा रहा हूं जो कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से अपडेट किया गया है इसको। और यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है आपको ये जो है अपडेट आया हुआ है, मैं आपको दिखला दूं। ये देखिएगा यहाँ पर ये जो आपका अपडेट आ रहा है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से आ रहा है। अब ये जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपडेट किया गया है
और सभी जिला बिहार के हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया गया है। ये अपडेट अभी हाल ही में आया 29 अगस्त को, और यहाँ पे अपडेट किया गया है कि राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के लिए समय सारणी के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। तो ये रूटीन है आपका, इस रूटीन को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। ये रूटीन जो है वैसे प्रसंग में आया कहाँ पे, तो शेखपुरा में, जहाँ पे हमें ये सारी चीजें मिल पाई है जहाँ से। तो आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पे निवेदन है कि विषयक अंकित करना है यहाँ पर कि राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को वर्ग कक्ष संचालन के लिए विभिन्न जिलों से परिषद कार्यालय के प्रासंगिक धीन पत्र आलोक में प्राप्त मंतव्य के आधार पर यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए समय सारणी का निर्माण किया जाए। तो ये समय सारणी का निर्माण किया गया है दोस्तों। आपको अंकनीय है कि यह समय सारणी सुझावात्मक, जिससे कि उद्देश्य राज्य के विद्यालयों में वर्ग संचालन समानता लाने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि विद्यालय अपने संसाधनों यथा यानी कि शिक्षक, अभ्यर्थी, वर्ग कक्ष, सेक्शन की संख्या आदि में उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है। यथा आवश्यक परिवर्तन भी कराए जा सकते हैं इनमें, है ना। अगर लगा ऐसा कि हमारे टीचर्स उस ट्यूशन उस टाइम पे आपको जो है अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो है उनको ये टाइमिंग बदल के बताया भी जाएगा, ठीक है। तो उनको टाइमिंग बदलाव किया जा सकता है। अतः यहाँ पर निवेदन है या निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न जो कक्षा 1 से 12 तक का समय सारणी है, इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इसकी जांच कभी भी हो सकती है, इसलिए इसको सुचारू रूप से चालू रखना है विद्यालयों में अध्यापकों को। तो ये देखिए, ये समय सारणी है विद्यालय एकेडमिक समय सारणी, जो कि सुबह 9 से 3 बजे तक के लिए, और ये कक्षा 1 से 8 वाले छात्रों के लिए। तो ये देखिएगा, सुबह 9 बजे आपको स्कूल पहुंचना है ना, और 9:30 बजे तक जो है ये आपका स्कूल आ जाना है, लास्ट टाइम है, तो ध्यान में रखना है यहाँ पर। और ये चेतना सत्र है। कक्षा 1 में जो भी छात्र हैं ये ध्यान रखिएगा, 9:30 से आपको 10:30 बजे तक, और ये 1 घंटी जो होगी आपका 40 मिनट का होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है आपका पीरियड जो होगा, यानी कक्षा नहीं है ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए सबके लिए है। दूसरा कक्षा आपका 10:30 से 11:10 तक होगा, ये भी 40 मिनट का आपका जो है क्लास होगा। तीसरा जो है आपका घंटी वो 11:10 से लेकर 11:50 तक होगा, यहाँ भी 40 मिनट का ये क्लास होगा। और चौथा जो है घंटी आपका यानी कि लेक्चर जो होगा वो आपका 11:50 से 12:30 तक का होगा, उसकी ये भी 40 मिनट का होगा। यहाँ पे फिर आपको मिलेगा लंच यानी कि भोजनावकाश होगा, और ये अवकाश जो है आपको 12:30 से 1:45 बजे तक, 1:15 बजे तक का होगा। ये 45 मिनट का ब्रेक होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि 5वीं घंटी लगेगी 1:15 से 1:50 तक, जो कि 35 मिनट का होगा। और कक्षा जो मतलब आपका जो पीरियड 6 है यानी घंटी 6 है, ये 1:50 से लेकर 2:15 बजे तक लगेगी, यहाँ भी 35 मिनट का होगा। और जो है 7वीं घंटी ये आपका 2:15 से लेकर 3 बजे तक होगा। ये क्लास 1 से 8 तक का है। उसी तरह यहाँ पर क्लास जो है आपका जो दिया गया सप्ताह में विषयवार घंटियों की संख्या क्या होगी, तो जो भी सब्जेक्ट हैं उनको लेकर। तो देखिए, पहला दिया गया है क्लास 1 और 2 के लिए, या आपको जो है विषय हिंदी, उर्दू या अन्य भाषा वाला पेपर होगा। घंटियों की संख्या यहाँ पर जो होगी वो 10 होगी, है ना, 5 गतिविधि के लिए होगा, और सोमवार से शुक्रवार तक ये चलेगा, ठीक। अंग्रेजी के लिए भी आपका सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा, 10 घंटी की संख्या होगी। गणित के लिए भी यही है, और खेल के लिए 5 है। और वहीं पे बैगलेस सुरक्षित जो शनिवार को यानी कि बिना बैग लिए आपको स्कूल जाना है शनिवार को, और यहाँ पे 4 घंटी होगी, है ना, 4 ही पीरियड होगा, और ये शनिवार को सिर्फ होगा, ठीक है। संडे को तो छुट्टी होता है। अब यहाँ पे जो है कक्षा 1 से 2 तक के लिए जो है आपका रूटीन दिया गया है। इस रूटीन को आप लोग डाउनलोड कर ले, जो भी माता पिता हैं अपने बच्चों के स्कूल भेजते हैं, तो इसी पाठ्यक्रम के अनुसार उनका जो है कॉपी किताब जो है उनके बैग में डाल के उनको स्कूल भेजेंगे, ठीक है। तो ये समय सारणी है आपका, टाइमिंग के अनुसार दिया गया है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF में जो है अपने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर चुका हूँ, तो एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सप्ताहवार जो है आपका जो कि दिया गया है क्लास 3 से 5 तक के छात्रों के लिए, है ना, कि आपको कौन सी घंटी में कितनी देर तक सोमवार से शुक्रवार तक होगा। इनको भी बैगलेस बुलाया गया है शनिवार को, जो कि 4थी घंटी है, ठीक है। और यहाँ पे इनका जो है समय सारणी दिया गया है क्लास 3 से 5 तक के लिए। और यहाँ पे जो है क्लास आपका जो है 6 से 8 के लिए दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे जो है इसका रूटीन दिया गया है, ये भी आप लोग देखिएगा। इसमें आप लोगों के लिए खेल से संबंधित भी एक पीरियड है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा खेल गतिविधि को लेकर। और चेतना सत्र जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, यानी कि आपको आना है 9 से 9:50 तक जो है आपका यहाँ पर चेतना सत्र होगा आपके स्कूल विद्यालयों में।
उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि क्लास 9 टू 12 के लिए जो है आपका ये समय रूटीन है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसके लिए समय रूटीन के साथ साथ सब्जेक्ट विषयवार बताया गया, ये आपका रूटीन दे दिया गया है, ठीक है। 11 12 का दे दिया गया है। इसी तरह से ये सब कुछ मतलब कि क्लास 1 से लेकर 12 तक का समय सारणी दिया गया है, आप लोग इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपडेट दिया गया है मूल्यांकन और परीक्षा, यानी कि क्लास 6 टू 12 के लिए होगा ये, कि विषय आधारित शिक्षक द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक आवंटित जो घंटियों हैं से अंतिम घंटी के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर मूल्यांकन कार्य संपादित किया जाएगा। तो ये जो है आपको क्लास 1 से 8 तक के लिए, ठीक। मासिक, अर्धमासिक, यानी कि आपका जो है 4 महीने पे जो होता है एग्जाम, उसके अलावा अर्धमासिक 6ठे महीने के लिए, और जो वार्षिक होता है यानी फाइनल जो होता है। तो ये आपका समय दिया गया कि इस समय जो होगा अप्रैल में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। ये जो है आपका मासिक टेस्ट है, एक तरह से देखा जाए ये अर्धमासिक टेस्ट है, और ये फाइनल टेस्ट है आपका वार्षिक का, ठीक है। तो ये जानकारी दोस्तों यहाँ से दी गई है आपके परीक्षाओं को लेकर, आपके स्कूल्स के पीरियड्स को लेकर, आपके स्कूल्स के सभी रूटीन मतलब एक तरह से दे दिए गए हैं। और ये सोर्स जो है दोस्तों ये BSEB ने दिया है, जो कि सिलेबस डेवलप किया गया है SCERT का। तो इसी को आपको पढ़ाना है, जो भी आपका जो है ये बुक वगैरह दिया जा रहा है। तो SCERT का ही ये सारा बुक आपके एग्जाम में, स्कूल में पढ़ाया जाएगा, है ना, एग्जाम के लिए। तो इसको आप लोग बेसिक से तैयारी करें, पढ़ाई करें, है ना, और इसी के आधार पे जो है आप आगे चल के जो है अपने राज्य के सबसे अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं, स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, आपको सरकार सहायता देगी आगे पढ़ाई करने को लेकर। तो डेली स्कूल जाएं और बिहार को बदलें, पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। तो दोस्तों इस स्लोगन के साथ यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है इस पे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।